पीर साहेब की जय। हो विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री राम रहे साहब जी की दया से यहाँ पर क्रम नंबर 140 तक का पूर्ण हुआ है। अब आगे चलता है। कछुआ लोमड़ी जानहु सोई, छिन चमके छिन भीतर होई। क्रम नंबर 141। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि कछुआ लोमड़ी जानो सोई, छिन चमके छिन भीतर होई। जैसे कछुआ कभी हाथ पैर सिर बाहर निकाल के चलने फिरने लग जाता है और कभी खतरा जाने के सब समेट के भीतर छिपा लेता है, वैसे ही गुरबा लोग कभी तो ज्ञानी बनते हैं, उपदेश देने लगते हैं, और कभी अज्ञानी बनकर पशुवत आचरण करने लग जाते हैं। और लोमड़ी एक चौपाया जानवर होती है, वह एक तरफ चलती है तो दूसरी तरफ देखती जाती है। वैसे ही व्यापार की लोग कर्म भक्ति और ज्ञान की तरफ चलते हैं तो विषय भोगों में आसक्ति रख के संसार की तरफ भी देखते जाते हैं, या वासना संसार में लगाए रहते हैं। ऐसे अविवेकी मनुष्यों को कछुआ लोमड़ी के समान नर पशु ही जान लो। आगे वे पशु आदि 84 योनियों में ही जाने वाले हैं और क्षण भर में तो खूब चमकते हैं। अनेक सिद्धांतों के कथन उपदेश साधना करते हैं और क्षण भर में वे ही अज्ञानी विषयासक्त हो जाते हैं, विषय भोगों में फंस जाते हैं। कहीं अद्वैत ब्रह्म कथन करके विषय भोगी हो जाते हैं और कोई शून्य में गाफिल हो जाते हैं। ऐसा उनका सब बुद्धि विचार नष्ट हो जाता है। उन्हें अपने आप का ज्ञान नहीं है, धोखे में समय बिता रहे हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं कि जब तक इनको अपने आप का पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक ये धोखे में ही रहेंगे। मानुष बिना विचार न करई, जो कछु करे सो नाही टरई। क्रम नंबर 142। सदगुरुदेव कहते हैं कि सच्चे पारखी मनुष्य तो परिणाम को विचारे बिना कोई कार्य ही नहीं करते हैं। जिज्ञासु मनुष्य को भी चाहिए कि हिताहित का विचार किए बिना कोई कार्य न करे। मनुष्य बुद्धि से विचार किए बिना कुछ भी करना नहीं चाहिए। पारकी संत जो कुछ भी सत्य न्याय के उपदेश संसार में मनुष्यों को समझाते हैं, किसी के हटाए या टालने से टल नहीं सकते। इससे तुम भी जो कुछ करो सो सत्य ही करो, जो किसी के हिलाए या डिगाने से नहीं डिगे, अटल रहे, ऐसा कार्य बर्ताव करना चाहिए। तब मन निर्मल होता है, नहीं तो नहीं होगा। सतपथ से जो गिर जाता है उसका उठना फिर सहज नहीं। जब जित सारी चली गई जीवन में लौटे कभी नहीं। सदगुरुदेव जी आगे कहते हैं, जो कछु बुरा कर्म बने आवे परखत ताही
तुरत बहावे। क्रम नंबर 143। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, संग कुसंग से जो कुछ भी तुम्हारे से किसी समय में बुराई के दूषित कर्म कुकर्म दुर्गुण से यदि हो जाए या बन जाए, अथवा यदि बुरा कर्म होने का मौका आवे, तो उसको सुधारने का लक्ष्य रखना चाहिए। और जो अपने ही ख्याल में आवे कि बुराई का कुकर्म या होने का मौका आ रहा है, यदि कोई पारखी संत सदगुरु चेला को सही बात बतावे और आपका उनके तरफ भाव है, तो उसको तुरंत मानना चाहिए। वैसे अवसर में ठीक से परख के व समझ के उस बुरे स्वभाव, बुरी आदत, बुरे कर्मों को एकदम से जल्दी से विशेष प्रयत्न करके हटा देना चाहिए, शीघ्रता शीघ्र दूर करना चाहिए। तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। मन वचक कर्म साच के संगी, छाड़े संग जीव बहुरंगी। क्रम नंबर 144। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि मन में भी सत्य का ही विचार करे और वचन से भी सत्य सत्य ही बोले, और कर्म या कर्तव्य से भी सत्य व्यवहार सत्कर्म को ही करे। इस प्रकार से मन वचन कर्म और तीनों से ही सत्य न्यायी सच्चे पारखी साधु गुरु के ही सत्संग सेवा भक्ति करता रहे और सज्जनों का ही सदा सुसंग करे और सद्गुणों को ही धारण करे, तब वो मनुष्य है। नहीं तो पशु है बना बनाया कोरा, करके सत्संग चले आगे, पीछे हटना फिर कभी नहीं। श्रीमान गुरु समझाते हैं, भूपेंद्र बिगड़ना कभी नहीं। सदगुरुदेव जी रोज उपदेश नित्य सारे ही देते हैं, झूठा कभी नहीं देते। आधरे गोष्ठन भावे कोई, बिन देखे परतीत न होई। क्रम नंबर 145। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि अंधों की वार्ता यानी पारकहीन अंधे गुरुबा लोगों की वाणी कल्पना के जाल रूप वेदों के सिद्धांत ब्रह्म ईश्वरादि देह के भास मिथ्या है, ऐसा जान करके समझ बूझ के पारखी संतों का भाव उन को भी धोखे में नहीं रहता है। यानी कोई भी मिथ्या कल्पित सिद्धांतों को पारखी संत अच्छे नहीं मानते हैं, उसको अच्छा नहीं मानते। इससे किसी पर कुछ भाव लगाव भी नहीं रहता है। विवेक विचार से सदा काम लेते हैं, सार असार को देखे समझे बूझे पहचाने रहते हैं, अर्थात अंतर्दृष्टि से स्वयं देखे बिना पारखी संतों को गुरुबा लोगों की झूठी बातें नहीं भाती, उस पर विश्वास नहीं करते हैं। इससे हिते चुकों को भी सत्य न्याय निर्णय से ही चलना चाहिए, अंधश्रद्धा से सदा बचना चाहिए, मिथ्या सिद्धांतों की वार्ता को सुनकर के अपना जीवन नहीं बिगाड़ना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। और नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला ही जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं। धोखे में डालने वाले लोगों की संसार में कोई कमी नहीं है। जो लो देखिए न अपने नैना, तौलो मानिए न गुरु के बैना। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जब तक अच्छी तरह से ठीक से निज पारक दृष्टि से नेत्रों से यानी अपनी विवेक दृष्टि से सत्यासत्य को परख करके नहीं देखा है या समझा नहीं, तब तक जिज्ञासु नरजीवों को निश्चय नहीं करना चाहिए। और सदगुरु और गुरुवा लोगों के वाणी उपदेश को तथा समझ करके सोच करके विचार करके और सदगुरु की वाणी को समझ करके अपने हृदय में धारण करना चाहिए। और जब तक समझ में ना आवे तब तक हाँ नहीं करना चाहिए, है ना, नहीं तो धोखा हो जाएगा। संत गुरु ने समझ लेंगे, इसकी बात पूरी समझ में आ गई, लेकिन उसकी समझ में तो कुछ भी नहीं आया, तो समय बेकार जाएगा।
तो जोनो देखिए न अपने नैना, और तोलो मानिए न गुरु के बेना। गुरु उपदेश समुझावन हेतु, मुए कहाँ समुझाओ अचेतु। सदगुरुदेव जी कहते हैं, ये 2 नंबर 147 है। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि सोई साधु संत महात्मा गुरु मानने योग्य हैं, जो कि सार असार को परखा के हृदय के अज्ञान अंधकार को मिटाकर सत्संग पारक बोध का प्रकाश कर देवें, सोई सदगुरु कहे जाते हैं। बंदी छोर पार की सदगुरु की ही शिक्षा उपदेश को समझकर मान लेना चाहिए, और पार की सदगुरु को जो उपदेश देते हैं सो मनुष्यों को सत्य सत्य समझ करके अपने हृदय में धारण करना चाहिए। अपने कल्याण के लिए सदगुरु के समझाए हुए बोध को ठीक से समझ लेना चाहिए, जिससे कोई मुक्ति का हेतु हो पूरा समझ में आ जाए, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ न रहे। और गुरु करने का हेतु यही है कि बंधन मुक्ति का सरल भेद समझने में आवे। इसी के वास्ते गुरु बनाए जाते हैं, किए जाते हैं। और जो जड़ाध्यास में आप ही गाफिल है, सो या जो मर गए वे लोग, और विवेक बुद्धि जिसकी मरी हुई है, ऐसे मूढ़ पक्षपाती गुरु नहीं हो सकते। वो तो धोखे में फंसाते हैं, स्वयं फंसे रहते हैं, उनको जड़ चैतन्य का बिल्कुल ज्ञान है ही नहीं, इसलिए मिथ्या धोखे से बचना चाहिए। बीजक मूल साखी 280। सदगुरुदेव जी कहते हैं, साधु होना चाहिए पक्का होए के खेल, कच्चा सरसों पेर के खरी भया नहीं तेल। ये क्रम नंबर 148। साहब कहते हैं, सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो, मुक्ति के वास्ते मनुष्यों को त्यागी वेशधारी साधु तो अवश्य होना ही चाहिए, परंतु साधु होना सरल बात नहीं है, क्योंकि तन मन वचन को साध कर बस में कर साधन संपन्न सहनशील गुरु भक्त निज पर उपकारी ऐसा सच्चा साधु होना चाहिए, तभी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। उसके लिए पूरा दृढ़ वैराग पक्का होने पर घर छोड़े और हंस गुण रहस्य से पक्का मजबूत हो जावे। हृदय में सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग गुरु भक्ति धारण करे, पारक दृष्टि को लेकर धारण करे। इस तरह सच्चा मनुष्य व सच्चा साधु हो करके जड़ाध्यास से बचे, जीव अलग हो जाए, तब सत्संग में बात समझ में आवे। और जड़ाध्यास को छोड़ते नहीं, विषय वासनाओं को छोड़ता नहीं, घर में रहना चाहते हैं, स्त्री कुटुंब परिवार को पालना चाहते हैं और साधु भी होना चाहते हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं, तो पक्का साधु न होगा, वो कच्चा रहेगा। जैसे कच्ची सरसों पेर दी तो न खल बनेगी न तेल बनेगा। कच्चे व्यापार के अधूरे हैं, और क्षणिक वैराग के जोश में आकर झटपट जो साधु भेष ले लेते हैं या भेष बना लेते हैं, सो बिना बोध की दृढ़ता के विनष्ट हो जाते हैं, सद्गुणों के बिना कर्म से भ्रष्ट होकर नर पशु ही हो जाते हैं। उनको मनुष्य जन्म मिलना ही मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि विषय भोगों में ही रत रहते हैं, बाल बच्चों में रहते हैं, संसार में रहते हैं और उधर ही कूदते फांदते रहते हैं, इसलिए उनको कभी शांति मिल नहीं सकती है। बीज का मूल साखी नंबर 65। साचा सौदा कीजिए अपने मन में जान, साचे हीरा पाइए झूठे मूल उहान। क्रम नंबर 149। साहब कहते साचा सौदा कीजिए अपने मन में जान, जो सत्य ठहरे उसको मानो और झूठों को दूर करो। बाजार से कोई सौदा खरीदनी है और सही है बढ़िया है तो लो, नहीं तो मत लो। सांचे हीरा पाइए, और यदि निरख करके परख करके जांच करके लोगे तो सांचे हीरा मिलेंगे, और यदि नहीं लोगे तो झूठे मिलेंगे, तो आपके मूल उहान, पैसा भी चला जाएगा, हीरा भी नकली, पैसा भी चला जाएगा, सामान भी नकली।
इसलिए सोच करके, समझ करके, विचार करके ही पैर आगे बढ़ाना चाहिए। और बिना विचारे जो पढ़ाते हैं वो तो हानि ही उठाते हैं। यदि सिर का भार हटाना है, सत्संग सदा करते रहना, पारखी संतों के चरणों में नित्य अपना शीश धरे रहना। गुरु महान देव समझाते हैं, सिर का सब भार हटाते हैं, जो मानेगा निर्णय वाणी उसे काग से हंस बनाते। जो निर्णय की वाणी मानता है वो ही काग से हंस बन सकता है, और नहीं तो मिथ्या धोखे में सारा जीवन चला जाता है। चौपाई 12 खंड 12। सदगुरु कहते हैं कि जेहि मानुष बुद्धि सब विधि आवे, अपना कारज सोई बनावे। जिसको मानुष बुद्धि आएगी, मनुष्य होगा, वो ही अपना कार्य बना सकता है। जिस पुण्यात्मा भाग्यमान नरजीव को पुण्य प्रताप से जिस प्रकार से भी हो, पार की सदगुरु की दया से गुरु बुद्धि का प्रकाश हो, सार असार निर्णय करने मनुष्य की सद्बुद्धि, परीक्षा दृष्टि सब प्रकार से विधि पूर्वक मन में आ जावे, यानी बुद्धि में वह धारण हो जावे, वह शुद्ध बुद्धि वाला सत्संगी मनुष्य ही अपने जीव को विषयाद वासनाओं से बचा सकता है, भ्रम से दूर कर सकता है। इसी जन्म में ही जीवन मुक्ति स्थिति रहनी को भी वह बना लेता है और सत्य पुरुषार्थ से मुक्ति का कार्य पूर्ण कर लेता है। सब प्रकार से मनुष्य की सद्बुद्धि परीक्षा दृष्टि जिस मनुष्य में आ जाती है या धारण होती है, सोई अपना मुख्य कार्य कल्याण बना लेता है और सब बंधनों से छूट करके सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। पहले जीवन मुक्त, फिर विदेह मुक्त हो जाता है। किसी प्रकार का विकार उसके अंदर नहीं रहता, इसलिए अपने आप को जानना चाहिए और भ्रम को अपने अंदर से निकालना चाहिए, तभी पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में सारा जीवन चला जाएगा। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।